वाश करने के लिए आती थी, मुझे बोलती है मैं लेके जा रही हूँ अपने बेटों को दिखाने के लिए, मैं वापस ले आती हूँ। जब हमें पता चला वो अपने घर चली गई, हम लोग उसके घर पे गए, फोरी फोरी गए, उसने ताला लगा के वो लोग वहां से जा चुके। फायदा ये है कि कोई भी ऐसा बंदा किसी पे यकीन करके सहेली बहन रिश्तेदार को बच्चा ऐसे ना ले। जो गलती मुझसे हुई है मैंने चाहती कोई होगा। अस्सलामुअलैकुम, आमिराना ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। थाना शादरा को एक 15 कॉल मौसूल होती है। 22 घंटे पहले एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 2 माह होगी, उसकी वालदा से उसी के घर की नौकरानी उसको लेती है और अगवा करके किसी नामालूम जगह पर ले जाती है। जब उसकी माँ को पता चलता है कि उसका बच्चा कई घंटों से उसके पास नहीं है, वो घरेलू मुलाजमा के घर में भी जाती है। जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है, पुलिस को कॉल क्यों की जाती है और पुलिस 22 घंटे के अंदर के उस मुलाजमा समेत उसके खावंद को कैसे गिरफ्तार करती है, इसी के मुतल्लक आज ASP शादरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बाहर होते हैं इनके इस बच्चे समेत जो 4 के 4 बेटे हैं, 4 बेटे इनके, और जो मुलजिमा है वो इनके घर आती थी बुलाई के लिए आती थी, वहाँ पे रिहाइश तकरीबन 15 साल से। तो ये अक्सर बच्चा ले जाती थी थोड़ी देर के लिए, और इसी बहाने ये लेके गई थी कि मेरे घर मेहमान है तो आपका बच्चा मैंने उनको दिखाना है, तो इन्होंने दे दिया। उसके बाद वो खातून जो मुलजिमा है वो बच्चा लेके चली गई, सब कुछ आता पता नहीं था, घर को ताले लगा दिए। घर में उसके 2 बच्चे और बेटे होते हैं बड़े, तकरीबन 12 साल के और 16 साल के, वो भी ताले लगा के वो चले गए। सबसे पहले घर पे रेड किया, घर पे कोई नहीं था। मालिक मकान को फिर हमने पूछा, मालिक मकान के बाद जिस बंदे ने इसकी गारंटी दी थी कि इसको घर दे दे, उसको हमने पकड़ा। उसने मजीद हमें इंफॉर्मेशन दी कि इसका जो हस्बैंड है वो एक फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ पे रेड हमने किया। उसके बाद जो अगला रेड था वो हमने किया, जो मुलजिमा का भाई था उसके घर रेड किया, वो था बगियाल पिंड में। उसके बाद हमने नेम सुख की तरफ भी जो इसके रिश्तेदार थे वहाँ भी हमने रेड किया, वहाँ से भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली कि ये बदोपुली के एरिया है, वहाँ पे इसकी बहन का घर है, हो सकता है सामने देख के क्या। तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे जब हमने रेड की, ये थ्रू आउट द नाइट ये रेड चलती रही, एक वक्त नहीं था। ये तकरीबन जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़े वन लाइनर में बता रहा हूँ, इसके लिए पूरी टीम एक लगी हुई थी। 4 से 5 SHO ने भी रात को इस टीम को ज्वाइन किया और रेड कंटिन्यूस रेड करते हैं। तकरीबन हमने 8 रेड्स किए इसको अरेस्ट करने के लिए। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया, जो CDRs हमें मिली इनकी, हमने लोकेशन ट्रेस की कि अभी किधर होंगी, उसके बाइक किधर होगा। एंड पे आके बदोपुली पे जब हमने रेड किया, वहाँ पे हमें ये कौसर बीवी मिली जो मुलजिमा है। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे इसकी जो बहन है उसने अपने जो बड़ा बेटा है उसको इसने बोला कि इस बच्चे को लेके भागो, तो वहाँ से फिर उन्होंने भगाने की कोशिश की, जिसके पीछे पुलिस पार्टी भागी है। अभी जाके बड़ी मुश्किल से इनको हमने अरेस्ट किया। अब आते हैं वजूहात की तरफ। तो सबसे पहले ये था कि हम इंश्योर कराते कि बच्चा सेफ है, इसको कुछ हो ना गया हो, तो इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई, हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने कहा कि बच्चे की कंडीशन सेफ है, कोई सच इसको खतरा है, हेल्थ वाइज इज वेल। उसके बाद फिर हमने ये किया कि अभी बात करते हैं रीजंस के ऊपर कि ये लेके क्यों गई है। अभी बिल्कुल कम ही टाइम हुआ इसको लाए हुए। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमने इंटरोगेशन उससे की है, उसमें 2 रीजंस पता चल रही है। ये कौसर बीवी जो थी ये इनकी दूसरी शादी थी। पहली शादी से इनके 2 बच्चे थे ऑलरेडी, जो दूसरी शादी थी वो जो तलाक हुई थी उससे कोई औलाद नहीं थी। एक तो फैक्टर ये नज़र आ रहा है। दूसरा फैक्टर ये है कि इनके जो 2 बेटे उसमें छोटा जो बीमार है और ये किसी पीर के पास भी जाती है, तो ये बच्चे को लेके फौरन पीर के पास भी गई है। अब अगेन ये इन्वेस्टिगेशन वाले इसको फर्दर एलिबोरेट, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद बात सामने आएगी कि इन दोनों में से मेन फैक्टर क्या था। सो ये रीज़न है, बस आपको बुलाने का ये मकसद था कि ये केस इनको माशाल्लाह बच्चा मिल गया, सेफ एंड साउंड मिला है। और पुलिस का मेन पर्पज़ यही है कि इस तरह की आवाम को जो जितनी क्विकली हम सर्विस दे सकें, उनको फैसिलिटेट कर सकें। खुदा ना खास्ता कहने को मिले गरीब का बच्चा बचाने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे केस IG साहब के स्पेशल फोकस पे होता है। DIG साहब फ्रीक्वेंटली इसका पूछ अपडेट ले रहे होते हैं, SP साहब SSP साहब कि इस बच्चे का क्या हुआ है। हमने फ़ौरन ही जब ये पता चला, होना ये होता है कि जब इस तरह कोई केस हो जाता है, आप लोग इल्म में होगा कि लाहौर में इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन विंग अलग है। हमारा काम ऑपरेशन से अगर इनकेस वाकया हो जाए, हमें FIR देके इन्वेस्टिगेशन के हवाले करना होता है।
तो उससे थोड़ा डिले के भी चांसेस होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं इनिशियल 24 आवर्स 48 आवर्स तक एटलीस्ट हम ऑपरेशन वाले इस पे काम करें ताकि उसको हम बेसिकली रिकवर करवा सकें। और यही हमने कि अपने फौरन टीम्स बनाई और टीम ने बड़ा एफिशिएंटली काम किया है। आमिर शहजाद ने बहुत अच्छा काम किया और चौकी बेगम कोर्ट का भी आए हुए जो खुर्रम साहब इनको हफ्ता भी नहीं हुआ है एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब है और इन्होंने इसको लीड किया और बाकायदा ये बच्चा ट्रेस रिकवर करके दिया है उनके वालिदैन। एएसपी सर ये बता दें कि खातून जो थी मेडिकल तौर पर ये दुरुस्त है, क्योंकि ऐसे मामला जो होते हैं ना, कोई पागलपन भी होता है किसी को अगवा करने के हवाले से, और इसके 2 बच्चे खुद के अपने वो भी आपके मुलज़म है, वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसका मकसद क्या था जो कि यहाँ से फरार हुई? और पुलिस की एक बड़ी अच्छी कारकर्दगी है कि 12 घंटे में उसकी वालदा की गोद में उसका बच्चा जो है वो डाल दिया गया। लेकिन फैक्ट्स कहाँ जाते हैं कि खातून क्या चाहती थी? खातून इस बच्चे को जिस तरह से बताया कि पुलिस पार्टी को देख के इन्होंने दौड़ लगानी शुरू कर दी, भागना शुरू कर दिया, ये चाहते क्या थे? इनका मकसद क्या था? मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। इसमें यह था कि फिलहाल 2 इनिशियल जो फैक्टर्स है वो 2 हैं। उसमें एक ये है कि एक तो इसकी जो सेकंड हस्बैंड से कोई औलाद नहीं है, शायद ये बच्चा अडॉप्ट करना चाह रही हो कि खुद ये बच्चे इसको पाले। दूसरा फैक्टर ये इसका जो दूसरा बेटा है वो बीमार है, वो पीर के पास ही जाते रहे, तो ये कोई सस्पिशियस है कि इंटरोगेशन भी मजीद खुल के सामने आएगा। इनिशियल ये 2 आ रहे हैं, बाकी इसमें कोई रैंसम की कोई ऐसे जिन्होंने डिमांड नहीं की, इस तरह कुछ भी नहीं किया। तो वो चीज़ अभी वो इन्वेस्टिगेशन मजीद खुलेगी, अभी उसका कुछ नहीं पता। एसपी साहब ये बताइएगा कि पीर के पास आप कह रहे हैं कि लेके गई है, पीर के पास लेके जाने का आपको क्या लगता है, क्या क्यों लेकर गई होगी पीर के पास में? वो पीर की बात पे थोड़ी ऑथेंटिसिटी इसलिए लग रही है कि इसका जो दूसरा बेटा है वो जाता रहता है इलाज के लिए इसके पास, वो लेके जाती है। अब अगेन ये सुपरस्टिशियस एक चीज़ें हैं कि वो कोई दम दूर जादू टाइप कुछ हो के जो मैं बिलीव तो नहीं करता इन चीज़ों पे, हो सकता है ये फैक्टर इनका हो कि ये लेके बल्ली का कुछ जो एक कॉन्सेप्ट आता है उस तरह कुछ हो। वो मजीद इन्वेस्टिगेशन में बात और सामने आएगी, क्लियर हो। अच्छा डीएसपी साहब, क्या ये बच्चा पीर के कहने पर तो अगवा नहीं हुआ? इसकी भी इंटरोगेशन कर रहे हैं, पीर के जो जगह है उस पर भी रेड हो रहा है, उसको भी अरेस्ट करेंगे, उसको भी शामिल तफ्तीश करेंगे कि उसका इसमें क्या रोल था। जरूर इसको फायदा ये है कि कोई भी ऐसा बंदा किसी पे यकीन करके सहेली बहन रिश्तेदार को बच्चा ऐसे ना ले। जो गलती मुझसे हुई है मैंने चाहती कोई और गलत करे। बकायदा जो मेरी वीडियो देखे वो ये सीखे कि अपनी किसी फ्रेंड के ऊपर भी यकीन नहीं करना, अपने बच्चे के। मैंने आप इतना बता दें कि वो जो खातून आपके बच्चे को लेके गई है उसका आपके साथ कोई पहले से कोई रिश्ता था, कोई जान पहचान थी? किस तरह आपके घर आई, क्यों आपके बच्चे को लेके गई और आपने उस बच्चे को क्यों उनके हाथ थमा दिया? कपड़े वॉश करने के लिए आती थी, मुझे बोलती है मैं लेके जा रही हूँ अपने बेटों को दिखाने के लिए, मैं वापस ले आती हूँ। जब हमें पता चला वो अपने घर चली गई, हम लोग उसके घर पे गए, फोरी गए, उसने ताला लगा के वो लोग वहाँ से जा चुके थे। कितने अर्से से वो आपके घर काम करने के लिए आ रही थी? वो 7 महीने पहले मेरे घर पे कपड़े वॉश करती थी और जब ये मामला हुआ है 3 दिन से कंटिन्यू आ रही है हमारे घर पे। और तीसरे दिन उसने ये काम कर दिया था, बच्चा लेके गया। 2 दिन से उसको नहीं चांस मिल रहा था, तीसरे दिन उसको चांस मिला, वो बच्चा लेके गया। हम लोगों ने कंप्लेन करवाई, इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने मुझे 12 घंटे के अंदर मेरा बच्चा